जय हिंद। मैं हरकेश बहादुर, ग्राम प्रहरी चौकीदार संघ, जिला महाराजगंज। दोस्तों, इस समय जो विधानसभा सत्र बजट चल रहा है, इस बजट में बहुत से हमारे ग्राम प्रहरी भाई हैं कि इसमें सभी लोगों का बजट जो है दिखाया जा रहा है। क्या इसमें हम लोगों का बजट है या नहीं, सरकार इसमें हम लोगों को कुछ करेगी या नहीं, इसी चिंता में मैं भी पड़ा हूँ और रात दिन यही सुनता हूँ कि किसी भाई का ठोस रिप्लाई मिले जिससे हम लोग संतुष्ट हो सकें। साथियों, बहुत से यूट्यूब चैनल के द्वारा दर्शाया जा रहा है कि जिसमें शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आंगनबाड़ी आशा, कई ऐसे कर्मचारी हैं जिसमें 8 लाख कर्मचारियों की इसमें वेतन बढ़ने की संभावना है। साथियों, इस पे अभी हम अपनी प्रतिक्रिया सही ढंग से नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है कि मैं देखा कि कई लोग अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये सारी बातें बता रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से चैनलों के द्वारा हम लोग पिछली बार भी देखते आए हैं कि इसमें ग्राम प्रहरियों का भी बजट है, लेकिन जब वह सुनाई देती है, जब सरकार अपने तरफ से जब कुछ नहीं कहती है, फिर हम लोग चौकीदार होकर निराश चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि लगता है हम लोगों को इस बार भी कुछ नहीं मिलेगा। साथियों, इस समय हमें प्रतीत हो रहा है कि जिस तरह से सरकार कर्मचारियों को लेकर संज्ञान में अपनी बात ली है कि जिसमें 8 लाख कर्मचारी कम नहीं होते, जिसमें अनुदेशक भी हैं, शिक्षा मित्र हैं, आंगनबाड़ी हैं, आशा हैं, रसोइया भी हैं, ऐसे कई विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग भी हैं, ग्राम रोजगार सेवक भी हैं, ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जिसमें वह सब मिला जुला कर 8 लाख कर्मचारी हो रहे हैं। साथियों, इस समय हम ग्राम प्रहरियों की मंशा उसी पर लगी है कि हम लोगों का मानदेय में वृद्धि होगा कि नहीं, क्योंकि पिछले कई बार हम लोग यूट्यूब के माध्यम से देखे हैं कि लगता है हम लोगों का मानदेय में वृद्धि होगी, लेकिन सिर्फ निराशा ही निराशा हाथ लगता है। साथियों, किसी भी प्रकार का हरी झंडी अभी सरकार के द्वारा नहीं मिल पा रही है ताकि हम लोग संतुष्ट हो सकें कि हम लोग का मानदेय में वृद्धि होगा। साथियों, जो हम लोगों का हाई कोर्ट का मुकदमा चल रहा है, जो मुकदमा सुरक्षित रख लिया गया है जज साहब के पास, उसका भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि वह 3 महीना कब पूरा होगा, कब हम चौकीदारों की घोषणाएं होंगी कोर्ट के माध्यम से या फिर सरकार के माध्यम से। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान पासवान जी भी वीडियो डाले हैं कि इस समय 47.88 करोड़ जो बजट है, जो बजट पिछली बार 2023 में चुनाव के पहले निकला हुआ था, वह बजट इस समय लागू होने वाला है। साथियों, हालांकि मैं इस पे ठोस प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूं कि वही बजट इसमें लागू होगा या नहीं होगा, वो सरकार की मंशा है। साथियों, लेकिन आप लोगों से मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो भी आप लोग कार्य करें, एकजुटता के साथ, हिम्मत के साथ, आप लोग इधर उधर बिखर जाते हैं, जिससे हम चौकीदारों का मनोबल टूटता जाता है। और इस मनोबल को बरकरार रखने के लिए साथियों, हम लोगों को एकजुट होना ही पड़ेगा, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से एकजुटता हो, चाहे धरने के माध्यम से एकजुटता हो, लेकिन एकजुटता हम लोगों को बनानी होगी। क्योंकि राजू शुक्ला का जितना कार्य था, उन्होंने उतना मेहनत संघर्ष किया, इस कारवा को आगे बढ़ाकर यहाँ तक पहुँचाने का बहुत ही बड़ा उनका सहयोग रहा। और हमारे बहुत से साथी उनका मदद भी कर रहे हैं और मदद करना भी चाहिए। जो अच्छा व्यक्ति होता है उसका मदद अवश्य करना चाहिए। साथियों,
साथियों, और हम लोगों को ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुझे भी कभी कभी मन करता है कि सरकार सुन नहीं रही है तो हम लोग क्या करें, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे साथियों, जब तक हम लोगों में एकजुटता नहीं होगी। क्योंकि सरकार कोई भी कार्य करती है तो उसमें संख्या बल को देखती है। क्योंकि आप देखे होंगे कहीं भी मंत्री या जनता, कोई भी नेतागण आते हैं तो जनता का उसमें बहुमूल्य सहयोग होता है। मंत्री जी आते हैं, नेताजी आते हैं, वो देखते हैं कि पब्लिक की संख्या कितनी है, और पब्लिक की संख्या ज़्यादा होती है तो उनका मनोबल ऊंचा होता है कि हम लोगों की पब्लिक बातें सुनने के लिए इतना पब्लिक इकट्ठा हुई है तो हम लोग को जीत सुनिश्चित है। तो साथियों, इसी प्रकार हम लोगों को एकजुट होकर कोई भी कार्य करना होगा, तभी सफलता मिलेगी। बशर्ते सरकार की मंशा है। सरकार हम लोगों का वेतन वृद्धि इस समय कर रही है या फिर ऐसे ही छोड़ दे रही है, वो तो सरकार के ऊपर है। लेकिन हम लोगों को अब कुछ सीख लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे कहते हैं, बंटोगे तो कटोगे। तो साथियों, हम लोग इस समय बंट चुके हैं, अनेक राहों पर हम लोग चल रहे हैं, जो हमारे भाई नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे हम लोग एकत्रित हों। और हमारे बहुत से भाई धरना के समर्थन में भी कई बार गए, धरना हम लोग दिए, लेकिन धरने से अभी आज तक कुछ नहीं हुआ। और कोर्ट के माध्यम से जो हाई कोर्ट का मुकदमा है उस पर भी आशाएं टिकी हुई हैं कि कब फैसला सुनाया जाएगा, कब हम चौकीदारों के हक में वो फैसला आएगा साथियों। तो साथियों, कोर्ट अपना कार्य करेगी, हम लोग अपना कार्य करेंगे। तब तक के लिए हम लोग साथियों, जैसे कि अभी इस समय ठंड के मौसम में ना तो हम लोगों का कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, और इस समय धरना देना उचित भी नहीं है। क्योंकि कोर्ट के फैसले का इंतजार हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इस समय कोई भी धरना देने के इरादे में नहीं है। और धरना दिया जाएगा, तब तक इंतजार कर लिया जाए, देखिए आगे क्या होता है। क्योंकि हमें भी आशाएं लगी हुई हैं कि इसी कोर्ट के माध्यम से हम समस्त ग्राम प्रहरी भाइयों के घर में खुशियां आएंगी। इसके लिए साथियों, बस 1-1.5 महीना गुजर गया, कुछ दिनों की और बात है। हो सकता है कि यह फरवरी या मार्च में इसका रिजल्ट हम लोग के सामने आ जाए, जबकि अभी मुझे संपूर्ण जानकारी नहीं है कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तब तक हम लोग आपस में एकजुटता को बनाए रखें, और हाई कोर्ट का जो मुकदमा है इसका भी सपोर्ट करें, इसका भी हम लोग समर्थन करें। और इसके बाद यदि नहीं हो पाता है, सवाल तो नहीं होता है कि नहीं हो पाएगा, जरूर होगा। मुझे विश्वास है कि वेतन हम लोगों का अच्छा ही होगा, जो कोर्ट के माध्यम से जो फैसला लिया जा रहा है। अब वैसे सरकार की मंशा, सरकार आज या कल परसों या कुछ महीनों के बाद हम लोगों के वेतन में बढ़ोतरी करने का उम्मीद लग रहा है कि हम लोगों का भी वेतन में बढ़ोतरी होगा। यदि नहीं हो पाता है तो हम लोग जो हमारे शामली जिले से बहुत से ग्राम प्रहरी भाई जागरूक हो चुके हैं, उधर के लोग जगे हैं, उसी तरह से हम समस्त उत्तर प्रदेश के लोगों को जगकर एकजुट होकर, और हम लोगों को जो पैदल मार्च की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं अप्रैल महीने में, यदि सरकार इसके बीच में कर देती है, चाहे कोर्ट के माध्यम से चाहे अपने मर्जी से, तब तो ठीक है, अन्यथा हम लोग पैदल मार्च करने के लिए बाध्य होंगे। और हमारे समस्त चौकीदार भाई अपना अपना भरपूर सहयोग देंगे, मदद करेंगे, और एकजुटता की ताकत को इस बार जरूर दिखाएंगे। मुझे यही उम्मीद है कि आप लोग अपनी एकजुटता का ताकत दिखाएंगे और सरकार से अपना हक अधिकार मांगने के लिए आप लोग तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
चौकीदार एकता जिंदाबाद, चौकीदार एकता जिंदाबाद।